तो मैं ये काम को कर सकता हूं। तुम कह सज्जन, तो मैं 5 सज्जन चुनूं तो ये मैं 500 को दुर्जन घोषित कर रहा हूं, घर कैसे पूछूंगा सुरक्षित? क्योंकि वे दुर्जन अपनी दुर्जनता पे उतर आए। तो परम भाव समझदार लोगों के लिए वो काम का है, बिना समझ लोगों के लिए ये काम का है। अब ये नक्की कौन करे कौन समझदार है? सब आदमी अपने को समझदार मानते हैं, और लोग तो ऐसा कहते हैं कि दुनिया में 1.5 अकड़ है कुल, उसमें 1 मेरे पास है और आधी सारी दुनिया में बंट के है, ऐसा कहते हैं। सुना कभी? और गुजरात तो इससे आगे है, उसे बोलते हैं 1.5 दहाया। क्या होता है 1.5 दहाया का अर्थ है? ये कहता है 1.5 अकड़ सारी दुनिया में है, वो मेरे ही पास है और किसी के पास कुछ है ही नहीं। जैसे अपन ओवरवाइज कहते हैं ना, तुम कैसे निर्णय करें क्या कि जो परम भाव में स्थित हैं? ये 12वीं गाथा की सबसे बड़ी समस्या ये है। और जब से मैंने समाचार पढ़ना शुरू किया था तब से इस समस्या ने मुझे बरसों तक परेशान रखा, और फिर इसमें बहुत मंथन करके, इसमें तो शायद नहीं लिखा, कम लिखा, लेकिन जो समाचार अनुशीलन है ना, उसमें मैंने बहुत विस्तार से आगम के प्रमाणों को दे करके तर्क युक्तियों से सिद्ध किया है कि परम भाव में कौन स्थित है और अपरम भाव में कौन स्थित है। क्या इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है परमात्मा? देखो कि इन नए ज्ञानी के होते हैं, अज्ञानी के होते नहीं हैं, ख्याल में है ना? तो चौथे गुणस्थान से पहले नए होते नहीं हैं, तो दोनों नए चौथे गुणस्थान के नीचे होंगे। तो ये परम भाव में स्थित और अपरम भाव में स्थित, हमें चौथे गुणस्थान से ऊपर वालों को देखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे चौथे 5 में अपरम भाव में है और 6 में 7 में जो भी आगे बताएंगे परम भाव में है। तो ये बंटवारा हम करते हैं, ख्याल में आए ना? तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें खुद ही लिखा है, उदाहरण भी ऐसा दिया है और आगे भी कहा है कि भाई जो देह और आत्मा को एक मानते हैं वे अपरम भाव में स्थित हैं। तो ये संबंध इसी कैसे हो सकते हैं? क्यों? और व्यवहार में तो ये तो मिथ्या दृष्टि होंगे, तो व्यवहार में मिथ्या दृष्टियों के काम का है कि है तो, लेकिन उसके पास है क्या? उसके पास नए नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या देखो, बहुत पुरानी बात है, विद्वत परिषद की बीना में मीटिंग थी और पंडित फूलचंद जी ने जैन तत्व मीमांसा नाम की किताब लिखी थी, और जब वो कांजी स्वामी के पक्ष में हो गए थे तो वो किताब सोनगढ़ में पढ़ी गई थी। भाग्य से उस वक्त हम भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। बहुत पुरानी बात है कि तुम लोगों का, तुम्हारा भी जन्म नहीं हुआ होगा, जब हम अशोक नगर में थे तब की बात है। क्या? तो वो वहाँ पढ़ी गई किताब 58-59-60 में, और हम भी मौजूद थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये विद्वत परिषद की मीटिंग में रखकर पढ़वा कर उससे भी पास कराऊंगा और फिर छपाऊंगा, तो ये सबको मान्य हो जाएगी। तो बीना में विद्वत परिषद की मीटिंग रखी और वो किताब वहाँ उस विद्वत परिषद की मीटिंग में पढ़ी जा रही थी। क्या 75 विद्वान इकट्ठे थे, और इसमें सब लाल बहादुर शास्त्री मनमुख प्रधानमंत्री नहीं अपने समाज में थे एक, और फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी, बंशीधर जी व्याकरण, सब 75 विद्वान बड़े बड़े लोग मौजूद थे। और अशोक नगर में मैं रहता था, तो अशोक नगर से मैं भी गया था उसमें। तो मैंने देखा ये तो वही किताब है जो वहाँ पढ़ी गई थी। तो मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी अरे चुप रहे, यहाँ नहीं करें, चुप रहे। अभी क्या हुआ कि वहाँ जितने सेठ हैं सबके बड़े बड़े खेती है और बहुत सैकड़ों बीघा जमीन है। तो एक सेठ जी उनको अपने वहाँ खेतों पे ले गए थे, वहाँ शाम का भोजन रखा था, बढ़िया चूरमा बाटी खिलाई पंडितों को खेतों पे बना करके, और बाद में जो प्रवचन होना था शाम को तो वो सब लेट हो गए। सारी सभा जुड़ी बैठी थी और कोई पंडित आया नहीं। पंडित बंशीधर जी व्याकरण, बंशीधर जी न्याय अलंकार, इंदौर वालों को प्रवचन करना था, लेकिन वे भी नहीं आए। सारी सभा बैठी थी और मैं वहाँ बैठा था,
तो हमारे अशोकनगर के लोग थे, वो तो गुजर गए, जो थे मोतीलाल जी थे, दाऊ दाऊ कहलाते थे। तो उन्होंने कहा पंडित जी आप बैठो प्रवचन करो। सबने कहा मैं कि भी देखो अब भी हाल वो आएंगे तो मुझे उठा देंगे, मैं उठना पड़ेगा मेरे को, तो मैं ऐसी जगह नहीं बैठता हूँ। मैंने ये पढ़ा है कि रही मन तहाँ न बैठिए जहाँ कोई दे उठाए। तो सब बोले नहीं नहीं उन्हें कोई परवाही नहीं है, हाय नहीं है, ये नहीं, आप तो बैठो कौन उठाता है देखें। अच्छा बैठ गए। देखो बहुत मार्मिक बात है, तो मैं सुना रहा हूँ, कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ आपको। 5 मिनट बाद ही सब पंडित आ गए और सभा में आगे चुपचाप बैठे। मैं प्रवचन कर रहा था तो कोई क्या करे, सबको तो झन्नाटा लग गया। तो छोटा मोटा उठ जाता, फटाफट उठ जाता, क्योंकि वे तो मेरे दादा की उम्र के थे सब। मुंशी जी तो मेरे दादा की उम्र के थे, ख्याल में आई ना। लेकिन मैं तो चुपचाप पढ़ता रहा, ये कोई मैं ज़्यादा मेरी कोई बूढ़ी ने पहचानता ही नहीं हूँ किसी को कौन आया है। मैंने वहाँ जो बात कही थी वो मैं आज आपको बोलता हूँ। मैंने ये बोला था कि हमें हमारे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, तो इनके नाश का उपाय क्या है। तो एक भजन चलता था वहाँ बहुत उस समय कि मिथ्यात्व को तालो लगो है बड़ो, कि हमारे ऊपर मिथ्यात्व का बला ताला लगा है, जब तक वो नहीं खुलेगा तब तक मकान के अंदर प्रवेश करना संभव नहीं है। तो उसमें था कि किसी कुंजीलाल का बनाया हुआ था, शायद उन्हीं का बनाया हो जो यहाँ पर ब्रह्मचारी थे, कुंजीलाल जी, कि हे कुंजी तू सम्यक्त रूपी कुंजी से उस मिथ्यात्व के ताले को खोल क्यों नहीं लेता है। क्या कुंजी, सम्यक्त कुंजी से मिथ्यात्व के ताले को तू खोल क्यों नहीं लेता है। माने मिथ्यात्व के नाश का उपाय सम्यक दर्शन है, क्या अपन भी मानते ना ऐसे ही। मिथ्या ज्ञान के उपाय का नाम सम्यक ज्ञान, और मिथ्या चारित्र के ज्ञान का नाम उपाय सम्यक चारित्र। तो ये सब मैंने कहा कि ये बात सच्ची, कहाँ सच्ची, सबसे हाँ भराई पंडितों सहित। फिर मैंने कहा कि जब मिथ्यात्व का ताला लगा है तो सम्यक दर्शन की चाबी हमारे पास है कहाँ, वो तो बक्सा के अंदर बंद है। क्यों, जब हम मिथ्या दृष्टि हैं तो सम्यक दर्शन हमारे पास है कहाँ, उससे कैसे खोल लें। मैं आपसे पूछता हूँ, वहां कहा था जो कि चाबी का क्या काम है, ताला खोलना और लगाना नहीं, लगाना नहीं है ना, खोलना और लगाना दोनों चाबी का काम है। लेकिन कब लगा हो तो खोलना काम है और खुला हो तो लगाना काम है, समझ गए ना। तो अब सम्यक रूपी चाबी तो अंदर है और बाहर से मिथ्यात्व का ताला लगा है, तो वो चाबी से तो ताला खुलेगा ही नहीं। इसलिए मिथ्यात्व का ताला कभी खुलता नहीं है, हमेशा टूटता ही है। उसे तोड़ना पड़ता है, खोलना नहीं पड़ता। क्या और खोल के क्या करें, कि साहब तोड़ दें, ऐसे ताला तोड़े कैसे फेंक दें, अब काम आता है ना। तो फिर क्या करना, मिथ्यात्व के ताले को दोबारा लगाना है। क्यों, वो तो टूट जाए अनंत काल तक के लिए, यही भला है ना। तो सम्यक दर्शन की जो चाबी है वो तो किसी काम की है ही नहीं मिथ्यात्व के ताला को खोलने के लिए, क्योंकि जब जब वो यदि भाग्य से द्वारा मिथ्यात्व का ताला लगा तो सम्यक दर्शन की चाबी पहले अंदर बंद हो जाएगी, कभी काम नहीं आएगी। मैंने कहा कि हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्ति का उपाय, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के नाश का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मानते हैं, मानते हैं ना, जबकि ये नाश के उपाय नहीं है, फल है, ये तो फल है, समझ में है ना। सब पंडित मोक्ष चात्राणी मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग के उपाय हैं, सम्यक नाश करने के उपाय हैं, उपाय हैं कि फल हैं, बोलो। ये तो मिथ्यात्व के नाश का उपाय है, नहीं है फल है सम्यक दर्शन। एक प्रश्न छोटा सा कर लूं आपसे, जो वहां किया था वही रावण को किसने मारा था, लब ने कि कुछ ने, जल्दी बोलो।
क्यों हंस रहे थे? कि साहब क्या बात कर रहे हो कि जब रावण मरा तब तो लवो कुछ तो पैदा ही नहीं भय थे, गर्म में ही नहीं आए थे। सीता रावण के यहाँ थी, जब वहां से रावण मरा, सीता को लाए, तब अयोध्या में जाके वे गर्म में आए, तब में पैदा भय। तो जो बाद में पैदा भय उन्हें रावण को मारने का आरोप उन पर कभी नहीं लग सकता। तो जब मिथ्यात्व का नाश हुआ, सम्यक दर्शन तो बेचारा पैदा ही नहीं हुआ था, उसने नाश किया। ये आरोप उस पर लगाना बिल्कुल सही नहीं है। कहने का क्या अर्थ है? मिथ्यात्व के नाश का उपाय मिथ्यात्व की भूमिका में होता है। क्या? मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के नाश का उपाय करता है। वो जानता है मिथ्यात्व है, मेरी पर्याय में है, लेकिन अंदर मैं जुदा हूं और मिथ्यात्व जुदा है। ये कहां से जानता है? देशनालब्धि से जानता है। अब मैं पूछता हूं कि वो गुरुओं ने जो उपदेश दिया और भगवान ने तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में आया, वो तो सम्यक दर्शन के पहले था। अब वो कौन सा नए था? जो हमारा एक चक्कर है ना, कौन सा? ये पंडित लोगों के अज्ञानी के तो नए होते ही नहीं हैं, नए तो ज्ञानी के होते हैं। क्या करें बोलो? देशनालब्धि किसको होती है? अज्ञानी को कि ज्ञानी को? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशनालब्धि का कोई महत्व है? नहीं है। तो सारी दिव्य ध्वनि के खिरने का क्या मतलब है? दिव्य ध्वनि खिरने का कोई मतलब नहीं है, शिविर लगाने का कोई मतलब नहीं है, प्रवचन करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? अरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद तो देशना की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो देशना देने लगते हैं। तो फिर नए कैसे हो गया सम्यक दर्शन के पहले? कि भैया तेरे हिसाब से नए नहीं है, वो गुरुजी के ज्ञान में नए है कि नहीं है? गुरुजी तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं विपिन जी? तो वो नए होगा कि नहीं होगा? तेरे ज्ञान से है कि गुरु के ज्ञान से? देशना देने वाले को तो नए का ज्ञान है ना। तो वो इस गाथा में की टीका में जो अपने 12वीं गाथा पढ़ रहे हैं ना, एक पुरानी गाथा का उल्लेख किया है। और वो गाथा है जय जिनमयम पबज्जयी, है किताब किसी में देखो तुम्हारे है ना। जय जिनमयम पबज्जयी तामा व्यवहार निश्चये मोहे एकेन बिना छिज्जयी तित्तम अन्येन उचे तत्वम। ये अमृतचंद्राचार्य की गाथा है, वो टीका में उद्धृत की है, कुंद कुंद की नहीं है। अब आगे किसकी है? क्या मेरा ज्ञान जहां तक है मैं समझता हूं वो आसाधर की है। आसाधर भी आपके यहीं के थे, मेवाड़ के ही थे, वे भी मेवाड़ी थे और बहुत मुनियों को पढ़ाते थे वो। ये सब उल्लेख आता है। उनकी नहीं सही, किसी की सही, लेकिन पहले से प्रसिद्ध गाथा थी। कोई भी उद्धृत करे, ख्याल में आई ना। लेकिन वो अमृतचंद्राचार्य के पहले की थी, इतना तो नक्की है ना। क्या कहा है इसमें कि यदि तुम जैन धर्म का प्रवर्तन करना चाहते हो, जिन धर्म को प्रवर्ताना चाहते हो, प्रवर्ताना शब्द है, तो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों में से एक भी नए को मत छोड़ो। क्या? जयी जिणमयम पबज्जयी तई क्या तामा व्यवहार निश्चय मुने। तो व्यवहार निश्चय को एक को भी मत छोड़ो। एक एड़ बिना छिज्जई तीर्थम, व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ का नाश हो जाएगा और निश्चय को छोड़ोगे तो तत्व का नाश हो जाएगा। अब फिर ये झगड़ा तीर्थ किसे कहते हैं? अगर तीर्थ तो सम्मेशक हमको, अब तीर्थ भी हमें पढ़ाओगे? यही देखकर देखिए तीर्थ का नाश हो जाएगा, व्यवहार को छोड़ देंगे तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। मैंने क्या
कि लोग तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे? तीर्थ यात्रा करना व्यवहार है, क्यों? कोई व्यवस्था नहीं होगी। मैंने एक सम्मेद शेखर नाम की किताब लिखी है, छोटी सी है, शायद 32 पेज की होगी, यहाँ आई कि नहीं आई मुझे पता नहीं है। तो उस किताब में मैंने तीर्थ किसे कहते हैं 10-20 प्रमाण दे करके और उसे सिद्ध किया है। और उसमें एक आता है आत्मा ही तीर्थ है, ऐसा भी आया है। जिनवाणी तीर्थ है, ऐसा भी आया है। ये तो गीता में आत्मा तीर्थ हो, ऐसा तो गीता में आया है। तो तीर्थ माने क्या है? धर्मोपदेश की परंपरा, देशना लब्धि, उसका नाम है तीर्थ। तो बोलते भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ है। किताब मेरी देखी आपने? उसमें समंत भद्र ने 1900 वर्ष पहले ऐसा लिखा है कि हे भगवान महावीर, सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव, कि आपका यह सर्वोदय तीर्थ है। भगवान की दिव्य ध्वनि का नाम उनने क्या रखा? सर्वोदय तीर्थ। ये जो सर्वोदय शब्द है वो अपने जैनियों का है। जो विनोबा भावे का सर्वोदय था ना, उनने वहीं से लिया है, आचार्य समंत भद्र से। सबका जिसमें उदय है, ऐसा तीर्थ है भगवान महावीर का। क्या आपकी जो दिव्य ध्वनि में आया है वो सर्वोदय तीर्थ है, वो उपदेश। और तीर्थंकर, क्या तीर्थंकर नाम क्यों पढ़ा आपने भगवानों का? तीर्थं करोतीति तीर्थंकरः, जो तीर्थ को करे उसका नाम है तीर्थंकर। तो तीर्थ को क्या करे कि ये समय से अगर उन्होंने बनाया है, जैसे आजकल बन रहा है ना नए नए तीर्थ, तो नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं किसी तीर्थ का, नए तीर्थों का नाम लूंगा तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। पुराने तो समझते नहीं है, नई नई पहाड़ियों को ले लेकर तोड़ तोड़ के बना बना करके कितना जीवों की हिंसा होती है, उसे हमको कोई ख्याल नहीं है ना। हरी घास पर तो हम चलते नहीं है, और जंगल के जंगल कटवा दिए। तो भगवान महावीर ने भी कोई तीर्थ बनाया होगा ना। तो कहते हैं कि तीर्थ माने उनकी जो दिव्य ध्वनि है वो वास्तव में तीर्थ है, और जो भगवान महावीर से लेकर आज तक चला आ रहा है ना। उसमें आचार्य ने लिखा है कि आज तक हे भगवान महावीर आपकी वाणी, कहाँ लिखा भैया? आज तक चला आ रहा है। बोलो पंडित। इदानीमप्येषां बुद्ध जन मरालई परिचितई, हे भगवान महावीर तुम्हारी जिनवाणी रूपी गंगा आज भी बह रही है, और बुद्धजन रूपी हंसों के द्वारा उसे परिचय प्राप्त है। बुद्धजन मरालई परिचिता इदानीमप्येषां, वो तीर्थ है ये जिनवाणी गंगा। अब ना साथी तो जिनवाणी गंगा आता क्या नहीं आता है। और शीर्षक विधान आप कर रहे हो ना, तो ध्यान से सुनना। इसमें एक पंक्ति आएगी जयमाला में कि हे जिनवाणी, ये गंगा का नाम जो तीर्थ पड़ा है, तो हे भगवान की दिव्य ध्वनि जिनवाणी, तुम्हारी तरफ से उसका नाम तीर्थ पड़ा है। जिनवाणी ऐसा तीर्थ नाम सत्यार्थ है, ऐसा उसमें पंक्ति आती है। ये शीर्षक विधान कम से कम 100 दफे मैंने कराया होगा, और उसी पंक्ति मुझे याद है। अब तो भूल गया होऊंगा पंक्तियां, तो उसका भाव तो मुझे एक अक्षर याद है कि कहाँ क्या है। मैं बता सकता हूँ कि 10वीं अर्घों 1000 अर्घों में 973 में अर्घ में ये लिखा है कि हे भगवान, दया जो होती है वो मोहिनी कर्म के उदय से होती है, और इसलिए वो मोह कर्म का है। मोहिनी कर्म को उदय से जो भाव होता है वो हे होता है, इसलिए आपने मोह कर्म का नाश कर दिया, इसलिए तुम। अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको, सबसे पहली जो किताब थी जिसमें मैंने शीर्षक विधान कराया था, उसमें लिखा था कि इसलिए हे भगवान अत्यंत निर्दयाय नमः अर्घम नृपांति स्वाहा। क्या लिखा था? अत्यंत निर्दयाय नमः, ऐसा लिखा था। फिर पंडितों को लगा कि नहीं, पंडितों को तो पता ही नहीं था किसी को। फिर मैंने हर जगह जब प्रश्न विधान कराता था
तो जय मालाओं का अर्थ करने के लिए मैं प्रसिद्ध था, हर जगह जय मालाओं का अर्थ करने के लिए बुलाया जाता था। तो मैंने ये कहता था इन लाज कह के कि देखो देखो ये लिखा ना अत्यंत निर्दय, अपने भगवान अत्यंत निर्दयी हैं। तो लोगों को बर्दाश्त होगा? तो पंडित ने कहा कि पंडित को तो किताब मिल गई, तो सब जगह बताता है। तो उन्होंने बदल दी उंगली, उसमें क्या कर दिया फिर, दया रहता है नमार्घम। तो मैंने अपने प्रवचन में ये कहना शुरू किया कि अत्यंत निर्दय हो दया रहता है में क्या फर्क है? कि नहीं वो जरा अच्छा नहीं लगता है, इधर थोड़ा अर्थ तो दोनों का एक ही है ना। है? फिर तीसरी दफे बदल दी और उसमें अत्यंत निर्मोहाय नमार्घम। अब आप रिसर्च करो कोई तो तीनों किताबें आपको मिल जाएंगी, वो छपी छपाई, तब से अब ढूंढो। हैं? मैं सन 56-57 से कराता था और कराई होंगी 8-10 साल तक। हैं? क्या नाम, धन सिंह जी, मैं सारी उंगली मौखिक बोलता था, तो लोग इतनी प्रभावना होती थी कि पंडित को सब याद है, मुझे एक भी याद नहीं थी। तो कोई कैसे बोलता है ये पंडित, तो मैं किताब नहीं लगती, ऐसे बैठता था जानबूझ के। और आखिर लोगों को पता तो चला कि मैं भी कुछ 20-25 वर्ष की उम्र थी, तो मैं जानता था कि ये जो चल रही है यार के, इसमें 148 कर्म की प्रकृतियों के अभाव का वर्णन चल रहा है, आता ना। तो अब पहले ज्ञानावरणी कर्म की होगी, फिर मति ज्ञानावरणी की, शुद्ध ज्ञानावरणी की, अवध ज्ञानावरणी की, केवल ज्ञानावरणी की, फिर दर्शनावरणी की एक कॉमन होगी। फिर मैंने सब देख लिया था तो मुझे पता था बस ज्ञानावरणी कर्म रहता है सिद्धेव नमार्घम, मति ज्ञानावरणी कर्म होता है सिद्धेव नमार्घम, शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म 148 प्रकृतियां मुझे याद ही नहीं, आराम से बोलता रहता था। थोड़ा सा ध्यान से सुनता था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो उसमें आता था उसमें कि ऐसे मातृ ज्ञानावरणी कर्म का तुमने नाश किया, इसलिए भगवान तुम्हें नमस्कार हो, ख्याल में आई ना। अब 64 रिद्धियां चल रही हैं, 64 रिद्धियों के नाम अपन को पता है। उसकी नस नस मुझे ख्याल थी कि 8 अर्घ में क्या है, 16 में क्या है, 32 में क्या है, 64 में क्या है, 128 में क्या है, क्यों, तो 256 में क्या है। अब 148 प्रकृति 256 में है, बाकी वैसे निपटाया है। 500 में क्या है, एक एक परमेष्टि के 100 अर्घ हैं। सिद्ध पूजन का है, वो अरंत सिद्ध साधु को अर्घ है। साधु सम सिद्ध अकंप विराजे, ये पंक्ति इसी की है जिसको मैंने लिखा ना, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, इसमें से लिया है क्या। उसमें क्या पंक्ति है, साधु सम सिद्ध अकंप विराजे। आ गया ना ख्याल में, आ गई ना, वही बात है ना। अब तो मैंने बहुत दिनों से कराना भी छोड़ दिया, अब तो सुनना भी छोड़ दिया, मेरे बस की नहीं रहा इसलिए। तो देखो ये तीर्थ का मतलब क्या, अपनी बातें चल रही है तो उसमें लगा जिनवाणी भी तीर्थ है। वास्तव में तो देशना लब्धि, जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और जो आज तक हमारे पास उपलब्ध है, समझे ना, वो वास्तव में तीर्थ है। यदि आप व्यवहार नए को नहीं मानोगे तो जिनवाणी की जो प्रक्रिया है देशना लब्धि की कंटिन्यूटी में, वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब आचार्य ने ग्रंथ लिखे, जब निश्चय में थे कि व्यवहार में, मैं बोल रहा हूं तो निश्चय में बोल रहा हूं कि व्यवहार में। बोलो अब कलो व्यवहार को झूठा कहना है, समझे ना। तो तीर्थ का नाश का अर्थ क्या है? उसका महावीर का उत्तराधिकार किसके पास है? श्वेतांबरों के पास, के दिगंबरों के पास। ऐसा वो संबे से फलानी जगह तो उनका कब्जा है, फलानी है बाबा गिर का जल मंदिर पे तो उनका कब्जा है। अरे हमारे पास है, न दिगंबरों के पास है, न श्वेतांबरों के पास है, न सेठियों के पास है। क्यों? भगवान महावीर की वाणी तो हमारे पास है ना। क्यों? कांजी स्वामी का उत्तराधिकारी कौन है? क्यों? ये मंदिर बनाने वाले,
ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले क्यों ये होंगे? 100 बरस बाद की बात सोचो जरा। 100 बरस बाद यदि कोई समय सार की बात करेगा तो उसे अमृतचंद जयसेन के बनारसी दास, पांडे राजमल जी, जयचंद जी छाबड़ा के बाद कान्जी स्वामी को याद करना ही पड़ेगा, उनके प्रवचन रत्नाकरों को ध्यान देना ही पड़ेगा। और उसके बाद यदि किसी का नंबर आएगा तो पंडित हुकुमचंद का आएगा, बाकी बीच में सब गायब हो जाएंगे मकान बनाने वाले। जब तक मकान बन के गिर भी जाएंगे तब तक ये कायम रहेगा। स्वामी जी का है क्या उत्तराधिकार? वो प्रॉपर्टी क्यों? वो स्वाध्याय भवन, कि उनकी जो वाणी में जो बात आई है वो है।